हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाले 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है जो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो देखना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। तो वीडियो को अंदर देखिएगा, बेसिकली समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चन आपका है कि 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना। ठीक है, देखो बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत ही एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम से ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो है एनसीईआरटी बुक से है, प्रश्न वाले 3.4 का। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा सकता हूँ आपको। ये प्रश्न वाले 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे 3 का है। 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, इसी संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करना। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी ऑल्टर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे 3 का, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को अंदर देखिएगा, बेसिकली समझ में आ जाएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 संख्या का अंकों का योग क्या 9 है, इसको बेसिकली बेसिक से समझना कैसे करना। ठीक है, 2 अंकों की संख्या का योग क्या 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे माना कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो माना कि पहली संख्या मेरा 1 से, माना कि पहली संख्या, मैंने इसको क्या माना, पहली संख्या को 1 से मान लिया। ठीक है, उसके बाद देखो कह रहा है कि दो अंकों की संख्या का योग। ठीक है, तो एक और संख्या मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माना कि हो गया पहली संख्या। अब यहाँ पे लिखेंगे तथा दूसरी संख्या मेरा क्या y है, तथा दूसरी संख्या मेरा क्या है, y है। चलो ये भी मान लिए। अब कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, मतलब ये दोनों संख्या जो है इसका योग क्या है, 9 है। तो योग मतलब क्या है, जोड़ होता है। तो संख्या का योग मतलब x प्लस वाई बराबर क्या है, 9 है। दो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग क्या 9 है, तो यहाँ पे 9 कर दिया। ठीक है, ये मेरा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं माना कि पहली संख्या x था, दूसरी संख्या y मान ली। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा था कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो x प्लस वाई क्या कर दिए, बराबर 9 कर दिए। ठीक है, अब कह रहा है कि देखो 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग क्या 9 है, समझना। यहाँ पे देखो इकाई 2 अंकों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है, मतलब इकाई अंक में 1 संख्या होता है, दहाई अंक में 2 संख्या होता है। ठीक है, तो देखो इसी का प्रश्न अनुसार चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो मैं इसको मान लिया कि मेरा पहली संख्या x था, दूसरी क्या था, y था। ठीक है, इसका योग क्या था, 9, तो मैं इसको 9 लिख दिया। ये बेसिकली आपको कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे देखो मेन टॉपिक इसके आगे है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न से चलेंगे हम लोग, प्रश्न से। ठीक है, तो प्रश्न से क्या कह रहा समझना। देखो कह रहा कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो पहली संख्या मैंने x माना, दूसरी संख्या y माना, लेकिन 2 अंकों की संख्या, तो इकाई अंक में देखो समझना, इकाई अंक में हमेशा एक संख्या होता है, दहाई अंक में क्या 2 संख्या, मतलब दहाई मतलब 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्रश्न से चलेंगे तो मेरा x प्लस 10 y होगा। समझना कैसे होगा, देखो कह रहा कि माना कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। ठीक है, मतलब पहली संख्या मेरा x हो जाएगा, मानो यहाँ पे इकाई अंक भी मान सकते हैं। ठीक है, माना कि इकाई अंक की संख्या मेरा x है और दहाई अंक क्या हो जाएगा, तो 10y। ठीक है, इस तरह समझ सकते हो। ठीक है, तो क्या 10y हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 10y हो गया। इसके बाद क्या कर रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। इसका क्या 9 गुना है। ठीक है, इसका क्या है, 9 गुना है। तो यहाँ पे चलेंगे 9 गुना मतलब क्या, 9 से गुना करना है। चलो क्या क्या 9 से गुना कर दें, यही संख्या को 9 से गुना करना, क्योंकि 9 गुना यही संख्या क्या है, 9 गुना है। फिर इसी संख्या को पलटने पर जो क्या होता है, अंकों की पलटने, देखो अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। सिर्फ अंक को पलटना है, मतलब 10 को यहाँ कर देना और x को यहाँ, देखो 10 को यहाँ कर देना है और y को छोड़ देना। देखो इसमें पहले 10y था, अब 10x कर देंगे और y को रहने देंगे। ठीक है, तो बराबर करते हैं, तो 10x बराबर कर देंगे और क्या करेंगे, वो y का सिर्फ अंकों को पलटना है। मतलब अंक इसमें क्या, तो अंक इसमें 10 है, तो 10 को पलट दिए तो क्या किए, 10x कर दिए प्लस y कर दिए। अब क्या कर रहा है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या, दोगुना है। तो ये क्या दोगुना है, मतलब 2 गुना है, मतलब 2 से गुना कर देना है। फिर से समझना एक बार। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा था मेरा कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो मैंने पहली संख्या को x मान और दूसरी संख्या y मान लिया। ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 9 कर दिया। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब कह रहा कि यहाँ पे कह रहा, देखो क्या कह रहा था कि इसी संख्या का, देखो यहाँ पे कह रहा था कि 2 अंकों की संख्या, तो पहली संख्या जो एक अंक एक मतलब इकाई अंक का क्या होता है, 1 होता है, दहाई अंक का 2 होता है, मतलब दहाई मतलब 10 हो गया। तो मैंने इसको x प्लस 10y कर दिया। ठीक है, कि दहाई अंक में क्या होता है, इकाई अंक मतलब 1 होता है, दहाई मतलब 10 मतलब 10 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कह रहा था कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या को अंकों को पलटने से क्या है, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, मतलब यही संख्या जो होता है इसका क्या 9 गुना है। जब यही अंक को इसको पलट देते हैं तो क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना मैंने कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 9 से गुना होगा दोनों में तो क्या आएगा, तो 9x हो जाएगा यहाँ पे
और 9 पहिए क्या होगा 90y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा तो देखो 10 दूना 20x हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप कर लीजिएगा। अब यहाँ से करना क्या है कि अंक वाला को अंक तरफ, मतलब x वाला को x तरफ कर देना, y वाला को y तरफ कर देना। ठीक है, तो देखो x वाला ये और x वाला ये। ठीक है, तो प्लस वाला जो इधर प्लस में है बराबर को देखो, बराबर को उधर कोई भी संख्या प्लस मतलब कोई चिन्ह में रहता है। ठीक है, तो चेंज करने के बाद अगर बराबर के इधर लाते हैं तो क्या उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये संख्या क्या इधर प्लस में है, इधर क्या में माइनस में आएगा, तो क्या 9x और प्लस वाला इधर माइनस में आ जाएगा 20x। ठीक है, अब यहाँ पे 2y है तो 2y रहने देते हैं। अब देखो ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको आता है, ये पहले भी आप कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, तो यहाँ पे मेरा आपको -11x बचेगा। ठीक है, 20 में से 9 घटो तो क्या बचेगा -11x, क्योंकि देखो उल्टी घट रहा है। ठीक है, माइनस वाला क्या बड़ा है, प्लस वाला क्या छोटा है, इसलिए माइनस में इसका आ गया घट के। अब यहाँ भी क्या होगा तो -88 हो जाएगा, -88y होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, माइनस क्या होगा 88y होगा। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस इसको काट दो तो क्या होगा 11x क्या बचेगा, 11x माइनस क्या मेरा यहाँ पे, तो बराबर क्या 88y है। ठीक है, बराबर क्या 88y है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ तो आप कर लीजिएगा, यहाँ से देखो प्लस वाला इधर माइनस में कर देते हैं, बराबर के इधर प्लस वाला माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस में देखो प्लस छिपा रहता है, प्लस में इधर माइनस में कर दो, तो 11x क्या आएगा -88y बराबर मेरा क्या है 0 है, बराबर 0 रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 11 कॉमन हो तो क्या बचेगा, x माइनस 11 क्या होता है 88 होता है, तो 8y बचेगा, बराबर क्या 0 है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो अब ये क्या गुना में है तो उधर जाएगा भागा में, तो क्या होगा x माइनस 8y गुना वाला संख्या भागा में आएगा, तो क्या किसी भी संख्या में भागा मतलब 2 भागा तो क्या 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा x माइनस 8y 0 में देगा भागा तो क्या 0 ही आएगा, तो क्या 0 हो जाएगा। अब देखो ये क्या था मेरा समीकरण 1 था, यहाँ पे इसको मैंने माना था, अभी क्या समीकरण मेरा 2 हो गया। ठीक है, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ से आपको x और y का मान निकालना है। ठीक है, देखो मेन टॉपिक यहीं पे समझना था कि यहाँ पे करना कैसे, मेन टॉपिक को समझना देखो यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे नहीं सॉल्व कर पाते, तो यहीं पे सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आगे करने आ जाएगा, बेसिकली आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। अब देखो यहाँ पे x क्या हो गया मेरा समीकरण 1 हो गया, ये क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे हमको x और y का मान निकालना, समीकरण 1 और 2 दोनों चलेंगे। ठीक है, जब भी x और y का मान निकालना है तो क्या करना है समीकरण 1 और 2 दोनों सॉल्व करना है। ठीक है, चलेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 मेरा क्या, तो समीकरण 1 देखो क्या है, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, तो x प्लस वाई बराबर क्या 9 है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। समीकरण 2 मेरा क्या है, तो समीकरण 2 x माइनस 8y बराबर क्या 0 है। यहाँ तक समझ रहे हैं आप। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे करना ये है कि देखो करना क्या है, यहाँ पे आपको करना ये है कि देखो यहाँ पे जो तुम्हारा है, तो यहाँ पे आपको देखो ये संख्या यहाँ पे हमको x और y का मान निकालना है, तो यहाँ पे करेंगे कैसे, देखो ये संख्या जो यहाँ पे हमको विलोपन विधि सॉल्व करना था, क्योंकि देखो 3.4 में सॉल्व करना है विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या होता है, ये जो ये संख्या होता है y का गुणांक क्या गुना करते हैं, इसको यहाँ गुना करेंगे, इसके y गुणांक क्या 1, तो इसको यहाँ गुना करेंगे, ये संख्या को यहाँ और ये संख्या को यहाँ गुना करते हो, एक मतलब विलोपन विधि में ऐसे ही होता है। आप नहीं तो आप जाकर देख सकते हो विलोपन विधि कैसे सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो जब भी ये संख्या को यहाँ गुना करना और ये संख्या को यहाँ गुना करना। ठीक है, अब यहाँ से गुना करते तो क्या आएगा, तो 8x हो जाएगा, इस सब में गुना करो तो 8x हो जाएगा, प्लस क्या है तो 8y हो जाएगा, 9 8 क्या होगा 72 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे गुना करो तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो एगो एक यहाँ पे होगा एगो x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या -8y होगा, यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा मेरा ये 8 8 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 8, देखो 8 और 1 क्या होगा 9x हो जाएगा, 8x और 1 9x हो गया। अब यहाँ पे क्या 72 में 0 जोड़ो तो 72 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यार सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, तो यहाँ पे आ गया 9x बराबर क्या आ गया 72 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो x से यहाँ पे मेरा 9 ये गुन्ना में जाकर उधर भागा में कर देंगे तो क्या आएगा 72/9 होगा, 9 8 क्या होगा 72, x बराबर क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, x का मान 8 आ गया। अब y का मान निकालना है तो x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 मेरा क्या, तो समीकरण 1 देखो क्या है मेरा, समीकरण 1 मेरा क्या है ये है, आप दो में भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मेरा क्या है, तो 1 मेरा x प्लस वाई बराबर क्या 9 है। ठीक है, तो मेरा x का मान क्या 8 आया, तो यहाँ पे 8 बैठा देंगे, प्लस वाई बराबर क्या 9 है। अब देखो प्लस वाला कर दो माइनस में, तो यहाँ पे 9 माइनस 8 क्या होगा 1, मतलब y का मान क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, x का मान मेरा 8, y का मान क्या आ गया 1 आ गया। समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे समझना, मेरा यहाँ पे x का मान जो आया है, x का मान 1, x का मान 8, y का मान क्या 1 आया है। ठीक है, ये मेरा आया है।
अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि इसको पहले जांच कर लेते, ठीक है। तो पहली संख्या जो मेरा क्या होगा यहाँ पे, तो मैंने पहली संख्या माना था x को, तो x मेरा क्या 8 हो जाएगा पहली संख्या, ठीक है। अब मैंने क्या माना दूसरी संख्या, तो दूसरी में क्या माने थे हम लोग y, तो y मेरा क्या हो गया 1 हो गया। लेकिन इसी को अगर इकाई दहाई में लेंगे तो क्या है, तो इकाई मैंने x पद माना तो क्या x हो जाएगा मेरा, इकाई अंक का संख्या क्या होगा 8 होगा, और दहाई अंक का संख्या क्या होगा, तो दहाई अंक में क्या होगा 10 होता है, तो 10 y हो जाएगा, तो 10 गुने 1 क्या होगा 10 होगा, ठीक है। इस तरह समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मेरा ये आंसर हो गया, बेसिकली समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी आंसर आपको है, मतलब ये भी है। अगर संख्या से पूछेगा तो ये पहली संख्या 1 होता है, दूसरी संख्या 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इकाई अंक से पूछेगा तो 8 होगा, दहाई अंक से पूछेगा तो 10 होगा, ठीक है। इस तरह समझ सकते हो, ठीक है। बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सॉल्व कर सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।